नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। राजमाता जिजाऊ साहेबांनी छत्रपती शिवरायांच्या मनात स्वराज्याची ज्योत प्रज्वलित केली। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। देशातले अनेक राजे आणि राजवाडे हे मुघलांचं मांडलिकत्व स्वीकारत होते। त्यावेळी आई जिजाऊंनी ठरवलं की या रयतेला मला मुक्त करायचं आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांनी घडवलं, त्यांना संस्कार दिले आणि त्यांना सांगितलं की ही काळ रात्र संपवून एक नवीन पहाट झाली पाहिजे, तुझी जबाबदारी आहे। आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांनी जे केलं ते आपल्याला सर्वांना माहिती आहे। आणि म्हणूनच ही जी काही एक आपली शक्ती आहे, या शक्तीचा आविष्कार हा सातत्याने आपल्याला होत राहिला पाहिजे। या दृष्टीनं या महिला दिनाचं एक महत्त्वाचं औचित्य आहे। मी आता अधिक शांत आणि संयमी, मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस असं का म्हणाले ते जाणून घेऊया। पहली जो मेरी इनिंग थी उसमें जो चीजें हमने की थी उन चीजों को कंप्लीट करने का पिछले 2.5 साल में हमको एक अवसर मिला और उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश अब कर रहा हूं। हाँ, मुझमें खुद में एक अंतर मैं देखता हूं कि नाउ आई एम मोर काम एंड कंपोज्ड और पहले 5 साल में जो एक एंजाइटी होती थी वो मेरे लिए अभी बची नहीं है और पूरे फोकस के साथ अब मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस इनिंग में जो हमने 14 से 19 में नींव रखी थी, अब उस नींव पर महाराष्ट्र को बिल्ड करना ये हम लोग इस 5 साल में करके दिखाएंगे। वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्रात सप्लाय चेन उभी करण्यासाठी मोठा फायदा होईल। न्यूज 18 इंडिया या वृत्तवाहिनीच्या मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट मध्ये बोलताना मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। हम लोगों का प्रयास है कि सप्लाई चेन का, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक प्रकार से भाग होने के लिए जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिस प्रकार से उसके कल्चर की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम लोग महाराष्ट्र में डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेटा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अब हम मतलब स्पीड ऑफ डेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उस स्पीड ऑफ डेटा के लिए हम लोगों ने उसी प्रकार का काम किया है और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से वो साइकिल या जो है उसको कंप्लीट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि समझ लीजिए पुणे है, तो एक जमाना था कि पुणे में बाहर से इंजन आता था और यहाँ पर सारी चीजें असेंबल होती थी। अब धीरे धीरे हमारी सप्लाई चेन ऐसी तैयार हो गई है कि 80 to 85% सारी जो चीजें बनती है वो इन एंड अराउंड पुणे ही बनती है और अब वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सो ये जो एक सप्लाई चेन तैयार हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आज जेएनपीटी पोर्ट है, वैसे ही हम लोग वाढवण पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण एक प्रकार से ये सप्लाई चेन को एस्टॅब्लिश करने में हमको बहुत फायदा हो। महाराष्ट्रात 1.39 लाख कोटीची थेट परकीय गुंतवणूक आली। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती। देखिए, एफडीआई में तो ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अभी तक एफडीआई का हमारा जो रिकॉर्ड था वो 2016-17 का था, जिस समय हमको 1,31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था पूरे साल में। लेकिन पिछले 9 महीनों में ही हम लोगों को 1,39,000 करोड़ का निवेश ये एफडीआई के माध्यम से आया है। तो हमने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पीछे के जो 3 राज्य है उनकी टोटल भी हम मार ले, पूरा उसको मतलब उनको जो एफडीआई मिला है उसकी टोटल भी कर ले तो उससे ज्यादा एफडीआई ये महाराष्ट्र को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार बीच के अगर 2 साल छोड़ दे, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2015 से हमने टॉप करना चालू किया एफडीआई में और वो हम लगातार टॉप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इसका एक ही कारण है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो स्टेबिलिटी देखता है, वो वर्क कल्चर देखता है, वो हम लोग बिजनेस फ्रेंडली कितने वो देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीजें देखता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बहुत वर्किंग किया है
और उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि ये आ रहा है। महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही, ह्या घोषणेसह आज 6 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला। यात शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे। हे बजेट अर्थातच विकसित भारत विकसित महाराष्ट्राचं स्वप्न साकारणारं बजेट। एक नजर अर्थसंकल्पाच्या काही ठळक मुद्द्यांवर। उद्योग विकास, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार। त्यानुसार 5 वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख रुपयाची गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगार निर्मिती। केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार। 10,000 एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करणार। कृषी आणि संलग्न क्षेत्र, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यातील 7,201 गावांमध्ये राबवण्यात येणार। त्यासाठी 351 कोटी 42 लाख रुपये देणार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या शेत क्षेत्रात वापर, पहिल्या टप्प्यात 50,000 शेतकऱ्यांचा 1 लाख एकर क्षेत्राला फायदा, 2 वर्षात 500 कोटी रुपयांची निधी। आता महाराष्ट्र भाजपा 1 कोटी सदस्यांचा पक्ष झाला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपाचा सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह। पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।